कमजोर बताना बंद करो, ये फूल नहीं चिंगारी है। कमजोर बताना बंद करो, ये फूल नहीं चिंगारी है। अब और सताना बंद करो, ये हिंद देश की नारी है। अब और सताना बंद करो, ये हिंद देश की नारी है। मेरी पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों को काफी हद तक मेरी कविता का विषय पता चल गया होगा। इसके बारे में और अधिक बताऊंगी, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशु परिहार। मैं अपनी कविता का प्रारंभ इन पंक्तियों के माध्यम से करना चाहती हूँ कि अजन्मी बच्ची अपनी बेटी को क्या कह रही है कि मेरी पीड़ा का तुझको एहसास नहीं, कि माँ कि मेरी पीड़ा का तुझको एहसास नहीं, ना तू है ना तेरा मुझ में प्यार नहीं। नन्हे हाथों से आंचल भी दूर है, क्या आवाज दूं इतनी भी सांस नहीं। अंदर ही औजारों से ना माँ मुझको तू मार दे, हे जननी तू मुझको भी अवतार दे, हे जननी तू मुझको भी अवतार दे। जब ना चाहते हुए उस बेटी का जन्म हो जाता है तो ना जाने उसे कितनी यातनाएं सहनी पड़ जाती हैं। हर गली के हर नुक्कड़ पे न जाने कितनी निगाहें उसको अपनी तरफ नोचने को घूमती रहती हैं। मैं कहती हूँ कि आज लड़कियां किस क्षेत्र में लड़कों से कम है कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी बेटियां, और साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला। सुना है वायुयान तक उड़ाने लगी बेटियां, और कितने उदाहरण उधेड़ कर लाऊं मैं। हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, कि वीरों की शहीदों पे अर्थी को काना देकर अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। बेटी आकाश से लेकर शमशान तक जाने लग गई है, लेकिन रात के 2 बजे घर से नहीं निकल सकती है। बेटी आकाश से लेकर शमशान तक जाने लग गई है, लेकिन शॉर्ट्स पहन के घर से नहीं निकल सकती है। और कुछ फेसबुक के नाजायज औलादे, अपने आप को देशभक्त कहने वाले लोग उन पे फप्तियां कसते हैं कि वो शॉर्ट्स कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कुछ नेता राजनेता उनसे बोलते हैं कि लड़कियों को चुस्त कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अरे लड़कियों को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, नहीं तो ये दुनिया केवल आपको नोच के खाने के सिवाय कुछ नहीं करेगी। और आपको अपनी रक्षा क्यों करनी है? क्योंकि पूजा की है थाली या कोठे पे बजी ताली है तू, दो चोटी में मुस्कुराती लड़की भोली भाली है तू। कि पूजा की है थाली या कोठे पे बजी ताली है तू, दो चोटी में मुस्कुराती लड़की भोली भाली है तू। कि तेरी ही कोक 6 जन्म सारे विधाता यहाँ हो गई है अपनी तेज से है खाली तू। कि लाली नहीं काली बन, फूल नहीं माली बन, नहीं तो रह जाएगी केवल गालियों पे गाली तू, गालियों पे गाली तू। ये शब्द मैंने क्यों यूज किया है कि नहीं तो रह जाएगी केवल गालियों पे गाली क्यों? क्योंकि जब भी कोई बात होती है गालियां केवल माँ और बाप पे ही होती है, मतलब माँ और बहन पे होती है। बाप पे कोई गाली नहीं होती। तेरी माँ की, तेरी बहन की, सारी गालियां केवल औरतों के लिए बनी है। बड़ी शर्म आती है मुझे ये बताने में कि नकली देवी की पूजा करने तुम मंदिर तक चले जाते हो, असली देवी को तुम कैसे पेट में ही मरवा देते हो। बताना चाहूंगी कि माँ दुर्गा की भक्ति करते भक्त बड़े कहलाते हो। माँ दुर्गा की भक्ति करते तुम भक्त बड़े कहलाते हो। और कहाँ गई वो भक्ति जब बेटी को पेट में मरवाते हो, और कहाँ गई वो भक्ति जब बेटी को तुम पेट में मरवाते हो। एक बहुत ही गंदा वर्ड सुनती हूँ मैं रंडी लड़कियों के लिए। एक बहुत ही गंदा और शर्मसार वर्ड है रंडी, जो लड़कियों के लिए यूज होता है। माफी चाहूंगी और सारे लड़कों को बताना चाहूंगी कि उनको रंडी बनाने वाले ना केवल लड़के ही होते हैं। लड़की अपने अकेले रंडी नहीं बन जाती है। उनमें सबसे बड़ा हाथ उन जैसे दोगले लोगों का है जो उनको रंडी कहते हैं, क्योंकि तुम उनको रंडी बना पाते हो। अकेले कोई लड़की रंडी नहीं बन जाती है। लड़कियों को आत्मविश्वास खुद जगाना पड़ेगा, अपनी रक्षा खुद बढ़नी पड़ेगी, और लड़कियों को हमें इज्जत देनी पड़ेगी। और आओ कसम खाते हैं मिलके कि प्यार इखलास को यूं ही न खोने देंगे, और हिंद की कोख में नफरत को ना बोने देंगे। आग नारी के नशे मन को लगा दी जिसने, हम कभी उसे चैन से सोने ना देंगे। और कह दो देशवासियों से हमने भी कफन बांध लिया है। अब कह दो देशवासियों से हमने भी कफन बांध दिया है। अब इस देश में नारियों पे और अत्याचार होने न देंगे, होने न देंगे। जय हिंद, जय भारत।